नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है चंडीगढ़ से, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो काफी बड़ी खबर, चंडीगढ़ से बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आगामी दिनों में पंचायती चुनाव है, आदमपुर में उपचुनाव होना है, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, संगठन को कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक उनको पहुंचाने के लिए कैसे प्रचार हम करें, कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर उपचुनाव में उनको रखा जाए, उपचुनाव लड़ा जाए, उसकी क्या कुछ रणनीति बनेगी, कैसे उपचुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना है, इन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा हुई। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण बीजेपी विधायक दल की यह बैठक थी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। चंडीगढ़ में बैठक हुई है। चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ, क्योंकि आगामी आदमपुर का उपचुनाव है। आदमपुर का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो परिणाम आएंगे वो हरियाणा की सियासत को प्रभावित करेंगे। सारे राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं, दल दमखम के साथ आदमपुर का उपचुनाव लड़ रहे हैं, ताकि उपचुनाव के नतीजे हर दल सोच रहा कि उसकी पार्टी के पक्ष में आए, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी इसका फर्क पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर फर्क पड़ेगा। हरियाणा की राजनीति की दशा दिशा आदमपुर उपचुनाव से प्रभावित होगी। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण आदमपुर उपचुनाव है। हर राजनीतिक दल की बैठकों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी आदमपुर उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई कि किस तरह से आदमपुर उपचुनाव को लड़ा जाए और जीता जाए। इसको लेकर, रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ। इसके अलावा कई और मसलों पर भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई। तो काफी बड़ी और अहम खबर इस वक्त जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। हरियाणा के सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। तो बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सभी विधायकों ने बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सीएम बैठक से निकले बाहर, तो सभी बीजेपी विधायक इस बैठक में मौजूद थे। तो काफी महत्वपूर्ण खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में हुई। पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। पवन सिवर, काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक थी, किन किन मसलों पर इस बैठक में चर्चा हुई? करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक चली है। बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी और ये कहा है कि आदमपुर के उपचुनाव को लेकर आज जिम्मेदारी लेगाने पर चर्चा हुई। आदमपुर के उपचुनाव में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, उनको लेकर लोगों के बीच में जाएं और आदमपुर के उपचुनाव में आज जो गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर बातचीत हुई। इसके साथ साथ पंचायत और कहा है कि आदमपुर के उपचुनाव को लेकर आज जिम्मेदारी लगाने पर चर्चा हुई। आदमपुर के उपचुनाव में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, उनको लेकर लोगों के बीच में जाएं और आदमपुर के उपचुनाव में आज जो है वो गठबंधन के उम्मीदवार की जीत, जो विकास के काम हुए, जिस विधानसभा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की योजनाएं पिछले 8 साल में सरकार लेकर आई है, जिला चाहते हैं पार्टी सिंबल पर लड़े, उन जिलों में जिला परिषद का चुनाव बीजेपी सिंबल पर लड़ रही है, उसको चर्चा की गई है। इसके अलावा जो सड़कें बनी है या तमाम जो विकास के काम हुए, जिस विधानसभा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की योजनाएं पिछले 8 साल में सरकार लेकर आई है,
उनके ऊपर मंथन किया गया है। विधायकों को ये कहा गया है कि किस तरह से ये विकास के कार्य हुए हैं और क्षेत्र की क्या क्या बड़ी ऐसी समस्याएं हैं या कोई ऐसी बड़ी मांग है, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। तो आज की ये विधायक दल की काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है और इस वक्त चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो आवास है, संत कबीर कुटीर आवास के नाम से मुख्यमंत्री का आवास है, वहाँ की बाहर की हलचल भी आप देख सकते हैं कि बैठक खत्म होने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये तमाम जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो विधायकों की बैठक जब खत्म हुई तो उसके बाद जब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बाहर निकले, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री हैं और विधायक है मोहनलाल बड़ोली, वो भी मौजूद थे। तो दोनों ने आज की बैठक में तमाम जो चर्चा हुई उसकी जानकारी दी है और बताया है कि बैठक में किन किन विषयों पर बातचीत हुई है। खासतौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर ही फोकस रहा है और ये फीडबैक लिया गया है विधायकों से कि सरकार के कामकाज से लोग कैसे किस रूप में कितने संतुष्ट हैं। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया यानी जो विधायक अपने क्षेत्र की जो तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे प्रचारित कर रहे हैं, लोगों में क्या रिएक्शन आ रहे हैं और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो किस रूप में आज जो वो मिल रही है। तो इस तरह की पूरी फीडबैक जो है वो ली गई है। यानी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।